अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं कराची गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूं और ये इलाका KCR के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। गिलानी रेलवे स्टेशन से चंद ही दूर KCR के हवाले से एक बहुत अहम जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें नीचे से आवाम के लिए एक अंडरपास बनाया जाएगा और ऊपर से ट्रेन का गुज़र होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास तरक्याती काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरपास के लिए जो जगह यहाँ पर बनाई गई है उसमें सरिये यहाँ पर बना दिए गए हैं। तामीराती काम के लिए तमाम तर लवाजमात यहाँ पर लेकर आए जा चुके हैं। ट्रैक के लिए सरिये यहाँ पर लाया जा चुका है और मज़ीद जितने भी लवाजमात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर लेकर आए गए हैं। पहले अमल ये किया गया कि यहाँ पर आसपास जितनी भी गैर कानूनी तजावुज़ात थी उनको यहाँ से हटाया गया। आहिस्ता आहिस्ता करके इस प्रोजेक्ट को मज़ीद तेज़ी के साथ काम करने के हवाले से जो है इक़दामात किए गए। आसपास की जितनी भी ट्रैफिक की जगहें थी उनको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब यहाँ पर तकरीबन चंद महीनों से तरक्याती काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आसपास का माहौल है और जो है काम तरक्याती काम जो है वो इन प्रोग्रेस है। पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटेजेस में, आप यहाँ पर सरिये देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी तरक्याती लवाजमात हैं वो तमाम तर देख सकते हैं। इस वक्त मैं 13D के उस इलाके में मौजूद हूँ जो कि आगे जाके हसन स्क्वायर की तरफ लगता है। अगर ये इलाका हम थोड़ा सा जो है इस हवाले से मालूमात हासिल करें कि इस इलाके से अंडरपास जब निकलेगा तो जब यहाँ से अंडरपास जो है मुकम्मल तौर पर बनकर निकलेगा तो आगे जाके ये इलाका कराची की बहुत सी आबादियों को टच होता है, जिसमें फेडरल बी एरिया, नाज़माबाद, सोराब गोड, गुलशन इकबाल के दीगर इलाके जात यहाँ से लगते हुए शहरियों के लिए राह हमवार करता है। ये जो आप सामने की तरफ देख सकते हैं ये वो जगह हैं जो मैं अभी आपके साथ जो है ज़िक्र कर रहा था कि जो है यहाँ से जो है दो हिस्से बनाए गए हैं, एक आने का रास्ता और एक जाने का रास्ता। ये दो रास्ते हैं जो आगे जाके आबादी की तरफ जो है मुकम्मल तौर पर जो है राह हमवार करेंगी। ये थोड़े से सरिये वगैरह, ये थोड़े से जो है आप यहाँ पर लवाजमात देख सकते हैं। ये ट्रैक्स के लिए, ये ट्रैक्स को बिछाने के लिए ये तमाम तर जितने भी सरिये हैं, जितने भी आलात हैं, ये सब जो है चीज़ें लेकर आई जा चुकी हैं। ये कुछ जो है पुरानी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर जो है नई चीज़ें हैं। ये आप ये देखें, ये जो है नट बोल्ट्स वगैरह जो ट्रैक्स पर बिछती हैं वो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर ट्रैक्स के जो सरिये होते हैं वो उखाड़ के यहाँ पर जो है रख दिए गए हैं। अब ये ट्रैक्स के जो सरिये हैं, जो पुराना ट्रैक था जो कि कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ये KCR का जो ट्रैक था वो यहाँ पर बिछाया गया था। ये आप तमाम तर सरिये यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे उखाड़ दिए गए हैं। इस वक्त ये तमाम तर जो सरिये वगैरह हैं और पुरानी जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उखाड़ दी गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं कि किस तरीके का ये नज़ारा कर रहा है। ये थोड़े से जो है लकड़ियाँ वगैरह हैं, लकड़ियाँ भी यहाँ पर जो है काम करेंगी। ये सामने की तरफ भी आप लकड़ियाँ देख सकते हैं और ये सामने की तरफ भी आप लकड़ियाँ देख सकते हैं। ये तमाम सरिये यहाँ पर लेकर आए गए हैं और वक्तन फ़वक्तन जब लेबर यहाँ पर आती है, कंस्ट्रक्शन टीम यहाँ पर आती है, तो इन तमाम तर सरियों को आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर बिछाने की कोशिश की जाती है और काम किया जाता है। मज़ीद ये चंद लकड़ियाँ हैं जो ट्रैक को बिछाने के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के दीगर जो काम होते हैं, जैसे कि ये सामने की तरफ ये जो जगह है उसको बनाने का अमल जारी है। ना सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रैक तैयार करने के हवाले से अमल करना है, बल्कि यहाँ पर जो है एक कुशादा जो रास्ता है, क्योंकि आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है गुलशन इकबाल की, जो यहाँ पर जो है ट्रेन की सर्विस के हवाले से, KCR की सर्विस के हवाले से आगे जाके इससे फ़ायदा उठाएगी। इसके बाद में थोड़ा सा जो है आपको इस ट्रैक के और इस अंडरपास के KCR के इस प्रोजेक्ट की दूसरी जगह यहाँ से जो है दिखाने के लिए आगे चलता हूँ कि वहाँ पर किस हद तक काम हो चुका है। अच्छा, इस वक्त मैं इस ट्रैक के दूसरे हिस्से की तरफ यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो जो एरिया था मैंने आपको पहले दिखाया। यहाँ पर ट्रैक जो है आज से चंद अरसे पहले यहाँ पर ट्रैक था
जो कि ट्रेन का ट्रैक था, यहाँ पर रेलगाड़ी चला करती थी। आप ये रास्ता यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रास्ता अभी भी बना हुआ है, मगर इस वक्त यहाँ पर ट्रैक पर मौजूद ये ट्रैक है, सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है और यहाँ पर इस वक्त कोई भी ट्रैक का सरिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप ये हिस्सा देखें, यहाँ आगे से जो है आती हुई ट्रेन जो कि बिल्कुल सीधी, यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया होती थी, पुलिया से जो है ट्रेन चलती हुई आगे चलती थी। आगे की तरफ आप यहाँ पर पुलिया भी देख सकते हैं। अभी आप देखें ये गाड़ी आ रही है, तो इसके बाद अगर यहाँ से सामने से कोई गाड़ी आएगी तो इस गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। ऊपर की तरफ यहाँ पर पहले भी ट्रेन गुजरा करती थी, जो कि अब यहाँ पर इस ट्रैक का तस्वुर तक नहीं है कि जो है इस जगह पर कभी कोई जो है कोई ट्रैक बिछा हुआ था, ट्रेन का गुजर हुआ करता था। मगर जो 1990 की दिहाई में जो लोग इस ट्रैक को देख चुके हैं, ट्रेन को गुजरते हुए देख चुके हैं, उन लोगों को मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन गुजरा करती थी। अभी कुछ अरसा लगेगा, महीनों लगेंगे या कितना अरसा लगेगा, मगर यहाँ पर आप नेक और खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर तमाम तर जो मज़दूर हैं, जो लेबर तबका है यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर चौकीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर सरिये वगैरह तमाम तर चीज़ें आ चुकी हैं। तरक्याती काम तेज़ी से नहीं मगर यहाँ पर जारी है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है, जो हिस्सा मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ से जो कराची का एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया जो है, मैंने आपको बताया था कि नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, सोराब गोट और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ़ हिस्से यहाँ पर उस तरफ से जो है गुजरेंगे। अब यहाँ पर जो इस वक्त आप मेरे पीछे पुलिया भी देख सकते हैं, लोगों का गुजर बसर भी देख सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं। जब ये जो है अंडरपास बन जाएगा, इस पुलिया को गालिबन जो है ऊपर से बिछाया जाएगा और नीचे से जो है अंडरपास, ये दो आप देख सकते हैं फुटेजेस में। इसके बाद यहाँ से कराची का एक हिस्सा जो है आगे नेशनल स्टेडियम की तरफ जाएगा। नेशनल स्टेडियम के अलावा जो कि न्यू एमेजिना रोड, पुरानी सब्ज़ी मंडी और लालू खेत की तरफ जो रास्ते जाते हैं, साइट एरिया की तरफ रास्ते जाते हैं, उस तरफ के लोग भी जो है इस अंडरपास से जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ना सिर्फ KCR का प्रोजेक्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन की सहूलत यहाँ पर जो है फ़राहम करेगी आवाम को, क्योंकि ट्रेन की सहूलत जब मुकम्मल तौर पर बहाल होगी तो यहाँ से सिटी स्टेशन, ड्रेग रोड, मलीर का एरिया, लांडी और इस तरीके के बहुत सारे स्टेशन जो है कराची के आवाम के लिए खुल जाएंगे। और फिर उसके बाद कराची की आवाम को जो आने वाले मुश्किलात होती हैं ट्रैफिक के हवाले से और अपने सफ़र को मुकम्मल करने के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा मसाइल यहाँ पर हल हो सकते हैं। इसी तरीके से मज़ीद जो है अपडेट आपको देता रहूँगा, जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में या दीगर प्रोजेक्ट्स में जो है मज़ीद कुछ काम होंगे